ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज का अन्य कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मर्चेंट के नज़रिया से किस प्रकार से कटिंग करते हुए आपको 6 फोर्स नज़र आते हैं। जैसा कि साथियों हम कहीं जाते हैं, किसी टूर पर जाते हैं या अजनबियों से मिलते हैं, कुछ जानकारी पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपको ऐसी चीज़ नज़र आए तो वो होगी, ऐसा कुछ होगा, संबोधन होता है, उसे लेकर हम चलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मशीनों की दुनिया में भी यदि आपको एफसी कहीं मिले, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ हो सकता है नए हों आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं, तो किस प्रकार से नई चीज़ों को भी आप पहचान पाएंगे। जो एफसी है वो कटिंग या टेंजेंशियल फोर्स है, जैसा आपको पहले बता दिया गया था। यदि आपको एफटी कहीं मिले तो थ्रस्ट फोर्स उसे आप बोल सकते हैं या इसके रूप में पहचानेंगे। यदि स्मॉल एफ मिलता है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, और यदि कहीं एन मिलता है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, ज़रूर आपने सुना होगा। इनमें से कुछ जानी पहचानी, कुछ अनजान चीज़ आपको नज़र आएंगी। कहीं भी आपको एन मिले तो उसे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पहचान कर चलेंगे। फोर्स नॉर्मल टू दी फेस ऑफ द टूल, ये आपका टूल है इस प्रकार से। अब इस टूल पर बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो वो एन से रिएक्शन शो किया जा रहा होगा। और यदि एफ एस आपको कहीं मिले शेयर फोर्स, वो शेयर फोर्स एक्सप्रेस कर रहा होगा, फोर्स अलोंग दी शेयर प्लेन। जैसा कि ये शेयर प्लेन होता है, ये आपका वर्क पीस मान लीजिए इस प्रकार से टूल कटिंग कर रहा है, तो ये शेयर प्लेन है। इसके साथ ही जो फोर्स लगता है, इस प्रकार से शेयर फोर्स हम जानते हैं, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है, लेकिन शेयर फोर्स पैरेलल होता है, सतह के बिल्कुल चिपक के लगता है, तो वो शेयर फोर्स होगा। और यदि एफ एन मिलता है आपको, ये क्या होगा, फोर्स नॉर्मल टू दी शेयर प्लेन। ये आपका शेयर प्लेन था, तो इसका नॉर्मल फोर्स है वो एफ एन से या तो ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में आपको कहीं कार्य करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ज़्यादातर इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं, यहाँ पर सिर्फ उनको नाम दे दिया गया है, किस प्रकार से किस फोर्स को हम एक्सप्रेस कर रहे थे और जान पहचान रहे थे। जो सभी फोर्स अब तक आपने देखे थे उसका क्लाइमैक्स यहाँ आपको पता चल जाएगा। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, फाइनल क्या उद्देश्य था ये सारी रचना रचने का और ये सब करके दिखाने का, तो आपको मर्चेंट सर्किल में नज़र आने वाला है। तो अब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका टूल होगा, इस प्रकार से ये वर्क पीस होगा, इस पर कटिंग चल रही होगी, इस प्रकार से होगा, या नीचे का पोर्शन इस प्रकार से रख दें आप, टूल आपका कटिंग करते हुए आगे जा रहा है, तो सेम इसी पोजीशन पर टूल को रोक दिया गया है। तो हमें किस प्रकार से फोर्स नज़र आ रहे थे, उन फोर्सों को देखेंगे। ये जो आपका प्लेन था, शेयर प्लेन होता था, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो शेयर फोर्स होगा, जिसे एफ एस से यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। जो ऊपर एंगल बनाता है एल्फा, ये आपको रैक एंगल नज़र आ रहा होगा, जिसे हम अभी अभी बैक रैक एंगल के नाम से जानते आ रहे हैं। अभी अभी हमारी नई जानकारी हुई है, बैक रैक एंगल कौन सा होता है और साइड एंगल कौन सा होता है। आपने देख लिया होगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अलग अलग साइड से जाकर आप देखते हैं। ये आपका टूल नज़र आ रहा है, ये टूल है, तो फ्रिक्शन फोर्स चिप ऊपर गुजर कर जा रही होंगी, तो फ्रिक्शन आपको लग रहा होगा नीचे, फ्रिक्शन फोर्स इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा होगा, तो ये एफ से एक्सप्रेस कर रखा है। अब इसके नॉर्मल आपको बताया था रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को यदि यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए, जैसा कि हम जानते हैं वेक्टरों को शिफ्ट कर सकते हैं सेम एंगल रखते हुए, तो ये पैरेलल बिल्कुल रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा। तो इस वेक्टर को यहाँ ले आते हैं, तो एक वेक्टर आपका ये शो हो रहा था, दूसरा इधर की तरफ आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इनको यदि मिला देते हैं इस प्रकार से हम, तो ये रिजल्टेंट बताता है। यदि वेक्टर ऊपर की तरफ मिल जाता या अलग हो जाता, वापस घूमकर यहीं आ जाता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। ये सब भी हम पढ़ते आए हैं। यदि ये यहाँ आपको इस प्रकार से डायरेक्शन बता रहा है, नीचे शेयर फोर्स बता रहा है, इस डायरेक्शन में आपको नॉर्मल रिएक्शन नज़र आ रही है, तो ये ज़रूरी रिजल्टेंट फोर्स बता रहा होगा, टोटल किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं, इस साइड में यदि टूल मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को कटिंग फोर्स के नाम से हम जानते हैं। अब नीचे की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगता है, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो एफ टी यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको वेक्टर नज़र आ रहा है। अब यदि इन दोनों वेक्टरों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, तो ये भी आर आपको रिजल्टेंट शो कर रहा होगा, रिजल्टेंट बता रहा होगा। और यदि बात की जाए शेयर फोर्स की, इसके नॉर्मल आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ये वेक्टर इस प्रकार का नीचे आपने देखा था पिछली वीडियो में, आपको डिटेल में बता दिए गए हैं, अलग अलग पोर्शन में बनाकर उन सभी को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। सेम डायरेक्शन है, एंगल भी सेम बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको दूसरा नॉर्मल फोर्स नज़र आ रहा होगा, जिसे एफ एन से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इन वेक्टरों को भी यदि जोड़ा जाए, ये यहाँ था, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी, तो इस प्रकार से इसे जोड़ दिया जाए, तो ये भी रिजल्टेंट आर शो कर रहा है। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है, सारे फोर्स लगकर एक ही रिजल्टेंट की तरह कार्य कर रहे हैं।
यदि एक रिजल्टेंट की तरह कार्य करते हैं तो आपको टूल और वर्कपीस हलते हुए भागते हुए कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उस हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन में या एक स्टेटस में काम करते हुए नज़र आते हैं। इनकी बैलेंसिंग बनी रहती है, सारे फोर्स इधर उधर लगते हैं तो इस प्रकार से रिजल्टेंट कम हो जाता, आपका ठीक से काम नहीं हो पाता। लेकिन ये सारे रिजल्टेंट को ही सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, या दूसरे शब्दों में हम कहें रिजल्टेंट ही एक्चुअल हमें कार्य कर देता है, इधर उधर के डिस्टर्ब करने आते हैं, लेकिन टोटल निष्कर्ष क्या निकलता है वो रिजल्टेंट आपको बताता है। यहाँ पर कुछ एंगलों की बात कर ली जाए इस प्रकार से, जो ये एंगल होता है शेयर प्लेन पर एंगल बनता है, वो फाई से हम एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ एंगल नज़र आ रहा है। दूसरा इस प्रकार से फ्रिक्शन हो, दूसरा नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन हो, रिजल्टेंट हो, तो यहाँ जो एंगल होता है बीटा, उसे फ्रिक्शन एंगल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप इसको बीटा एंगल नाम दे देंगे। यदि इस ट्रायंगल की बात की जाए एफ एन वाले की, तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है बीटा बना हुआ है, दूसरा ऊपर वाला 90 माइनस बीटा एंगल हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ये एंगल इधर एल्फा बना हुआ था, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो नीचे भी एंगल आपको सेम नज़र आएगा, एल्फा ही, तो नीचे भी एल्फा है, ये एंगल हमें 90 माइनस बीटा मिल गया है। अब हम जानते हैं ये बिल्कुल इस प्रकार से वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो ये टोटल एंगल परपेंडिकुलर है एक दूसरे से लाइन, तो 90 डिग्री होगा। ये एल्फा है, ये 90 माइनस बीटा है, तो इनको 90 में से बीटा माइनस एल्फा ड्रॉ कर दिया जाए। सॉरी, ये टोटल जो एंगल है 90 है, तो इस 90 में से ये एंगल निकाल दिया जाए तो सेम जो बचेगा लास्ट एंगल वो कितना होगा, बीटा माइनस एल्फा के बराबर होगा। फिर से आप देख लें, ये एंगल नीचे आपको एल्फा नज़र आ रहा है, दूसरा आपने 90 माइनस बीटा एंगल इस एंगल से रख दिया है, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो 90 में से ये दोनों एंगल आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको बीटा माइनस एल्फा एंगल मिल जाएगा। ऊपर वाला आपको फाई एंगल पता ही है, जो शेयर एंगल हम पढ़ते चलते आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो बची हुई है आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपको बता दिया फ्रिक्शन एंगल बीटा है यहाँ पर, तो बीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एंगल है, तो टेन बीटा हम लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन, ये कॉट सेक, इस प्रकार से इनको रेशियो को लिखें तो आप लिख सकते हैं टेन बीटा किसके बराबर होता है, एफ डिवाइडेड बाई एन के बराबर होगा, एफ डिवाइडेड बाई एन। अब ये किसके बराबर होता है, ये फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट होता है उसके बराबर होता है। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो म्यू होता है, वो इसी का रेशियो है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर टेन बीटा इजकल टू म्यू। अब आप चाहें एंगल निकालना तो टेन इनवर्स इधर ले जाएंगे, टेन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, जो कि फ्रिक्शन एंगल बताता है। ये सिंपल ज्योमेट्री से हम स्टडी करते आ रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में यही पढ़ते आ रहे हैं। अब यदि इसके बारे में और आप क्लियरिफिकेशन चाहते हैं और डिटेल में चाहते हैं कि इनको और किस प्रकार से लेकर जा सकता है, ऐप को, ये बीटा एंगल बना हुआ है तो इसका ये साइन कंपोनेंट होगा, ये नीचे वाला कॉस कंपोनेंट होगा, तो आप चाहें तो अलग अलग कंपोनेंट के रूप में भी इसको स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल आपको रखते हुए नज़र आ रहे होंगे, एफ इजकल टू आर साइन बीटा के बराबर। जैसा कि हम कह सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड वेक्टर बता रहा है वो किसके बराबर होगा, आर कंपोनेंट, जो आर का कंपोनेंट है, रिएक्शन फोर्स के जो कंपोनेंट हैं, जो साइन और कॉस में हम कंपोनेंट ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, वो आर साइन बीटा एफ के बराबर होगा, और नॉर्मल एन किसके बराबर होगा, आर कॉस बीटा के बराबर होगा। इस प्रकार की सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रह जाती है। यदि आपको ये ट्रायंगल किस प्रकार से एंगल निकालते हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिछली वीडियो आप देखेंगे उसके बाद यहाँ आएँ, सारा आपको बिल्कुल क्लियर कट में समझ में आने वाला है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है साथियों, हम है ना आपके लिए, आप चाहें तो किसी प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं और नया वीडियो सॉल्यूशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रिकमेंडेशन पे, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।